2 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और अब संघ की ओर से गुरुमूर्ति ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली है। 1 घंटे की मुलाकात में कई बातों को समझाने की कोशिश गुरुमूर्ति की ओर से की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले हमने देखा था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुद जाकर लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आडवाणी नहीं माने। उसके अगले ही दिन नितिन गडकरी पहुंचे थे मनाने के लिए और कल 12:30 बजे राजनाथ सिंह खुद पहुंचे। आडवाणी नहीं माने और आज एक बार फिर से संघ की ओर से ये कोशिश की गई है। गुरुमूर्ति ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की है और माना यही जा रहा है कि ये मुलाकात नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर ही हुई है। एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या आडवाणी मान जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्योंकि लगता तो नहीं पिछले काफी दिनों से उन्होंने मंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर ही हुई है। एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या आडवाणी मान जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्योंकि लगता तो नहीं पिछले काफी दिनों से उन्होंने अपना हठयोग सभी के सामने जाहिर कर दिया है कि विधानसभा चुनावों के बाद ही नाम का ऐलान हो नरेंद्र मोदी का। इस मुलाकात के बारे में जैसे और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं मोदी की उम्मीदवारी पर संघ ने बीजेपी को दे दिया है अल्टीमेटम। संघ ने साफ कर दिया है कि अगर आडवाणी नहीं मानते तो भी बैठक बुलाकर मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसके लिए सभी सदस्यों को दिल्ली में रहने के लिए कह दिया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की जो बैठक है उसमें कौन कौन से चेहरे हैं। राजनाथ सिंह, खुद बीजेपी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें है, लालकृष्ण आडवाणी जिनकी उपस्थिति कल अनिवार्य मानी जा रही है कि वो पहुंचेंगे ही। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी जो आडवाणी की हां में हां मिला रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, ये भी आडवाणी खेमे की, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत और संघ की ओर से सिर्फ अकेले रामलाल। ये वो तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे और माना यही जा रहा है कि इस बोर्ड की बैठक के जरिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी जाएगी। वहीं मोदी पर बीजेपी के अंदर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन राजनाथ सिंह की अगर माने तो पार्टी के अंदर शांति ही शांति है और समय आने पर मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया जाएगा। सुनिए बीजेपी के अध्यक्ष को। मैं इसे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में न कोई नाराज है, न किसी की कोई शर्त है। यह सब सारी बातें बेबुनियाद है। 17 तारीख से पहले घोषणा की संभावना बताई। जब भी होगी अथवा नहीं होगी तो उसकी जानकारी आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। ऑल इज वेल बताने की कोशिश लगातार जारी है राजनाथ सिंह की ओर से, लेकिन इस बात को वो भी बखूबी समझते हैं कि दरअसल पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और यहां पर मोदी पर आडवाणी के हठयोग को किसने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे हैं। उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तेजी से कोशिश की है संघ प्रमुख ने। सोमवार को संघ प्रमुख ने आडवाणी को मनाने की कोशिश की, आडवाणी नहीं माने। उसके बाद बारी आई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की। मंगलवार को देर रात पहुंचे, आडवाणी नहीं माने। फिर बुधवार को राजनाथ सिंह ने कोशिश की, वो भी नाकाम रहे। आज गुरुमूर्ति ने कोशिश की है, क्या वो कामयाब रहे हैं? इसके बारे में जानकारी थोड़ी ही देर के बाद आ भी जाएगी, लेकिन लगता नहीं लालकृष्ण आडवाणी इतनी जल्दी मानने वाले हैं। राजनाथ सिंह के पास फिलहाल क्या विकल्प है नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, उन विकल्पों के बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। दरअसल 4 विकल्प इस वक्त राजनाथ सिंह के पास हैं, जिनमें से किसी एक विकल्प के ऊपर वो आगे बढ़ सकते हैं। विकल्प नंबर 1, प्रधानमंत्री की घोषणा फिलहाल टाल दें ताकि आडवाणी की नाराजगी दूर हो सके और आडवाणी इसी मांग पर अड़े भी हुए हैं। दूसरा विकल्प, आडवाणी को दरकिनार करते हुए मोदी के नाम का ऐलान कर दे ताकि संघ को संतुष्ट किया जा सके। तीसरा विकल्प, संघ की शरण में फिर से जाएं और आडवाणी को मनाने का आग्रह करें। चौथा विकल्प, संसदीय बोर्ड के बाकी सदस्यों को लेकर आडवाणी को मनाने की दोबारा से कोशिश हो। लेकिन इन चारों विकल्प में फिलहाल आडवाणी को मनाने की जो कोशिशों का विकल्प है, लगता नहीं कि आडवाणी इतनी आसानी से मानेंगे। और इन सब के बीच बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने अपने ट्वीट पर सफाई दी है। सुशील मोदी ने कहा है कि उन्होंने वही लिखा जो उनके मन में था। सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने आडवाणी को नसीहत नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह आडवाणी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी तरह से वो नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा भी करें। पहले ट्वीट कर नसीहत देते हैं सुशील मोदी और उसके बाद उससे पलट जाते हैं। सुनिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जनता की नब्ज को समझने में और कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है
और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। आडवाणी जी को आगे आकर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए, इसकी संभावनाएं तो बेहद कम लगती हैं। हालांकि नसीहत देने का काम बीजेपी के कई नेताओं की ओर से लगातार किया जा रहा है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के नाम पर लाल हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है।